नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर करंट अफेयर 2026 जनवरी का जो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर करेंगे। इसकी दोस्तों देखो पार्ट बाई पार्ट यहाँ पर इसकी वीडियो आएगी। अभी हमारा ये पार्ट 1 है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरे 100 या 200 प्रश्न करवा दूँ एक साथ, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में मैंने यहाँ पर 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी वीडियो देखने में। और दोस्तों इस बार मैंने इसका स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया इनका निधन हुआ है। तो दोस्तों ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया जिनका निधन हुआ है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, इनका निधन हो गया है हाल ही में। अब दोस्तों हम लोग बांग्लादेश से जुड़े कुछ यहाँ पर तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान है। उन्होंने 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली है। इनकी पार्टी का दोस्तों नाम क्या है? तो दोस्तों इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। कौन सी है? BNP यहाँ पर इनकी पार्टी हो जाती है। 2026 में इन्होंने यहाँ पर बहुमत से जीत यहाँ पर दर्ज की है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इजरायल सरकार ने वर्ष 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर शांति पुरस्कार ये देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पंप भाई साहब हैं, मतलब दो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्हें यहाँ पर यह पुरस्कार मिला है। मिला नहीं है, ले लिया है ज़बरदस्ती। तो आप लोग ये ध्यान रखना। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इजराइल ने 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह दोस्तों पहली बार इजराइल पुरस्कार यह किसी गैर इजरायली को यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देश का नाम क्या है? तो देश का नाम है, पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस देश का पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, यह किस महाद्वीप पर है? तो यह दोस्तों उत्तरी महाद्वीप पर स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो यह स्वतंत्रता इसका होता है 4 जुलाई 1776 में इसकी स्थापना होती है। राजधानी इसकी क्या है दोस्तों? तो इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर DC का मतलब क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसकी फुल फॉर्म है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, क्या है? वॉशिंगटन DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसकी फुल फॉर्म है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने शपथ कब ली? तो 20 जनवरी 2025 को इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं महत्वपूर्ण, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला युद्ध अभ्यास है, इसका नाम ही दोस्तों युद्ध अभ्यास है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये दोस्तों थल सेना का यह एक्सरसाइज है। शुरू कब होता है? तो 2004 में यह शुरू किया जाता है। किसके लिए? तो आतंकवाद विरोधी अभियान इसका उद्देश्य है। आतंकवाद विरोधी अभियान इसका उद्देश्य है। और यह संयुक्त युद्ध प्रशिक्षण है। कहाँ पर होता है? भारत और अमेरिका में बारी बारी से यह युद्ध अभ्यास होता है। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज, यह दोस्तों नौसेना का अभ्यास है। शुरू यह 1992 में होता है। भागीदार इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें भागीदार है। उद्देश्य इसका क्या है? तो समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक सहयोग इसका उद्देश्य है। हमारा अगला है कोप इंडिया, यह किसका है? तो यह वायुसेना या एयरफोर्स का यह युद्ध अभ्यास है। शुरू यह स्टार्ट कब से होता है? तो 2004 से यह स्टार्ट होता है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वायु युद्ध कौशल और रणनीतिक अभ्यास, इसका मतलब यह उद्देश्य है। अगला दोस्तों हमारा टाइगर ट्रंप, ये भी अमेरिका और इंडिया के बीच होता है। यह त्रिसेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यह तीनों सेना इसको मिलकर करती हैं। ठीक है, शुरू कब हुआ? तो 2019 में यह शुरू हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए यह शुरू किया गया। तो आप लोग ये 4 युद्ध अभ्यास याद रखना, इंडिया और अमेरिका के। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यह ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच, इन्हें यह मिला है मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इसका ग्लोबल जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है यह किसे मिला है? तो नोवाक जोकोविच को यह मिला है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये कौन है? तो ये है नोवाक जोकोविच, जो कि इन्हें यह अवार्ड मिला है। तो आप लोग ध्यान रखना। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म यह किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान ने यह लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं इस बार स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा रखूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देखो, राजस्थान के बारे में हम लोग थोड़ी यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। जैसे दोस्तों राजस्थान यह भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसके
प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, जैसे राजधानी इसकी जयपुर हो जाती है, ठीक है। स्थापना इसका 30 मार्च 1949 को होता है। सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पर दोस्तों थार मरुस्थल होता है। यहाँ की प्रमुख नदी चंबल नदी। पशु दोस्तों यहाँ का चिंकारा और ऊँट, यहाँ पर 2 पशु हैं, चिंकारा और ऊँट। पक्षी दोस्तों यहाँ पर गोंडावन या इसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ठीक है। वृक्ष यहाँ पर खेजड़ी के हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ पर्यटन स्थल देख लेते हैं, जैसे कि हवा महल, आमेर का किला, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पर कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे राजस्थान अपनी रंगीन सांस्कृतिक लोक नृत्य जैसे घूमर, कालबेलिया और राजस्थानी वेशभूषा के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुख्यतः राजस्थानी और हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर प्रमुख त्योहार क्या हो जाता है, तो जैसे गणगौर, तीज, डेजर्ट फेस्टिवल या जैसलमेर में होता है। तो दोस्तों ये है राजस्थान के बारे में थोड़ी हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी ली है। तो आप लोग ये देख आराम से ये देख लेना। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपी एग्जाम बाई संजय, वहाँ पर आप सर्च करना। तो वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ये पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। विधानसभा की दोस्तों यहाँ पर 200 सीट हो जाती हैं, लोकसभा की 25। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 21, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? आर्टिकल नंबर 21। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुल्गारिया यहाँ पर 21वां देश बन गया है। अगला दोस्तों, हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों यहाँ पर काम्या कार्तिकेय, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शब्दादि समारोह में कहाँ भाग लिया है? तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड में यहाँ पर भाग लिया, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब झारखंड की बात है तो यहाँ पर राजधानी इसकी क्या हो जाती है? तो रांची इसकी राजधानी हो जाती है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 नवंबर सन 2000 को यह भारत का 28वां राज्य बना है। प्रमुख पठार यहाँ पर देख लेते हैं तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है, ठीक है। खनिज की बात करते हैं तो कोयला, लोहा, तांबा और यूरेनियम यह भारत का खनिज भंडार वाला राज्य है, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख नदी देख लेते हैं तो दामोदर यहाँ की प्रमुख नदी है। तो झारखंड आप लोगों को ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों, वर्ष 2026 का 52वां G20 शिखर सम्मेलन यह किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी, यह फ्रांस की मेजबानी में आयोजित होगा। अब दोस्तों फ्रांस की बात आ गई है तो इसकी राजधानी दोस्तों यहाँ पर पेरिस हो जाती है। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध आईफिल टावर है, यहाँ पर कहाँ पर? फ्रांस में, ठीक है। यहाँ की मुद्रा दोस्तों यूरो हो जाती है और फ्रांस या यूरोपियन यूनियन और यूरोज़ोन का यह सदस्य देश है। कौन? ये फ्रांस। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर वर्तमान राष्ट्रपति हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदी तो सीन यहाँ की प्रमुख नदी है, जो कि पेरिस शहर से होकर बहती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये शामिल किस संगठन में है? तो संयुक्त राष्ट्र या यूएन सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य में यह शामिल है। दूसरा दोस्तों नाटो और G7 का भी यह सदस्य देश है। कौन? अगला दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यह कहाँ प्रारंभ की है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, गुवाहाटी से हावड़ा यहाँ पर यह रेल प्रारंभ हुई है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जैसा कहा है आप लोगों को कि यहाँ पर मैंने स्टैटिक का पोर्शन इस बार ज़्यादा रखा है। इसकी मैं इसका मैं पार्ट 2 कुछ दिनों के बाद लेकर आऊँगा, तो आप लोग उसको उसकी चिंता मत करना। इसका पार्ट 2 कुछ दिनों के बाद आ जाएगा और इसमें हम लोग स्टैटिक का ऐसे ही पार्ट ज़्यादा रखेंगे। करंट अफेयर भी होगा, स्टैटिक यहाँ पर अब एग्जाम में ज़्यादा पूछी जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा रखूँगा इसका पार्ट। तो दोस्तों आप लोग बताना कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।